तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी हमारे पास में कक्षा 10 का आपका 27 फरवरी को होने वाला हिंदी विषय का पेपर आ गया है। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपने पेपर को देख लो और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर भी समझ लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। देख सकते हो, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए हिंदी का पेपर है और देखो ये सेट बी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लो अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा पेपर भी समझ लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है जो कि हिंदी विषय का है, जिसमें टोटली आपको देखो 3 घंटे का समय मिलेगा और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो आप आइए जानते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप सब लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। देखो कितने 4 कालों में। और अब अगला क्वेश्चन, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर ने दिए, तो देखो लक्ष्मण ने दिए। और अब अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी? पंडित जगन्नाथ की। और अब अगला क्वेश्चन, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा जाता है, तो देखो संस्कृत मानव। और अब अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो देखो क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, देखो काय की बनाते थे? दिया सलाई के। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से आप लोग रिक्त स्थानों को भी देख लो। पहला रिक्त स्थान पूछा है, कविता फागुन की सुंदरता को मादकता को प्रकट कर रही है, कौन सी? अट नहीं रही कविता। अब अगला क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार कौन सा प्रयोग होता है, वह अलंकार होता है, तो देखो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं, तो देखो मात्रिक छंद कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, सेनाएं बजाने के लिए का प्रयोग होता है, तो देखो ऋण का प्रयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन, यशोगान संधि का उदाहरण है, तो देखो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और अब अगला क्वेश्चन, कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई, तो देखो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जहाँ किसी काव्य वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है, ये भी आपका सत्य होगा। मनु भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, ये भी सत्य होगा। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये भी सत्य होगा। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य, ये आपका असत्य होगा। हिरोशिमा भारत में, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपको करना है, आधुनिक कबीर की जोड़ी नागार्जुन से, चौपाई की जोड़ी सम्मात्रिक छंद से, और बालम खेरा की जोड़ी लखनऊ से, और समाज का प्रकार 6। और उसके बाद में देखो सबसे आगे रहने वाला, तो देखो अग्रणी, और ऊंच नीच की बई खियारी, जो उपजी सो भई हमारी। इस प्रकार से आपको जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। यहाँ पर आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबंधित है, तो देखो बागदल से संबंधित है। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य या नाटक कहानी को देखकर, पढ़कर, सुनकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो देखो संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। और वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है, तो देखो ओज गुण होता है। और रहस्य में तारे भरी रात मधु काकरिया के मन में क्या जगा रही, तो देखो मन सम्मोहन जगा रही। और लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना, रेलगाड़ी में बैठकर लिखी। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं, तो देखो प्रवृत्तियाँ आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से देखते चले। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग रीतिकालीन काव्य की विशेषताओं को लिख लो, ये लिखी है रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं। ठीक है, आप सब लोग अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। अब चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इसका जो अत वाला क्वेश्चन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ, इस प्रकार का पूरा पेपर आया है। अब फिर मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक साथ में बता दूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ऊदो तुम हो अति भागी, इसको बिल्कुल याद करके जाना है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछी जाएगी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को यहाँ से देख लीजिएगा,
इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, 21वां क्वेश्चन ये लिखा है और बाकी के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए। जिलाधीश को ध्वनि विस्तार यंत्रों के लिए आवेदन पत्र बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, तो आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से याद करने होंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको रीतिकाल वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये रीतिकालीन काव्य की विशेषता ये लिखी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता यहाँ से देख लेना और याद कर लेना अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं को भी याद कर लेना। और अब अगला प्रश्न नंबर 8 पूछा गया था, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, स्मृति को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी की गुणधर्म वाला क्यों कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर को भी देख लो। अब अगला क्वेश्चन, संगीतकार किन किन मुख्य रूप से मुख्य गायिकाओं की मदद करता है? इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको बताना, इसको भी आप लोग देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, इसको भी देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, दोहा-छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको बताने हैं। और अब अगला क्वेश्चन, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है, इसको भी देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 लिखा है, आना एक 19 सूत्र के अनुसार आपको गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताने, तो ये इनकी गद्य के विधाओं के नाम लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नाटक और एकांकी में अंतर, यहाँ से आपको देख लेना है। और उसके बाद में देखो रामवृक्ष बेनीपुरी और यतिंग मिश्र का जीवन परिचय आपको यहाँ से देख लेना, ये भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है? इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। और बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। और किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो। और 16 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लो अच्छी प्रकार से। और 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 17 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, ऊदो वाला बिल्कुल पैसेज देख कर जाना, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या यही वाली आपके पेपर में छापी गई है। ऊदो वाली गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगी। संदर्भ प्रसंग सहित इसको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना इसको। और इसके बाद में देखो कविता का मान, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में ये पूछी जाएगी, तुम ये दंतोरित मुस्कान वाला। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। भावार्थ इसका ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, हाथ उठा चलता हिया। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था ये प्रश्न नंबर 19, इसके उत्तर को आप लोग देख लो अच्छी प्रकार से। संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा है और व्याख्या ये की गई है, ठीक है। और इसके बाद में देखो विशेष ये लिखा है, उसकी अतवाले का संदर्भ ये लिखा है, व्याख्या ये की गई है। और इसके अलावा देखो आपसे प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया था, हाथ घड़ी का विज्ञापन तैयार करना है। तो देखो विज्ञापन इस प्रकार से आपको तैयार कर देना है। इसकी अथवा में क्वेश्चन था, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद को लिखना था। तो इस संवाद को भी यहाँ से देख ले और लिख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये दिया गया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 21 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है, इसको भी देख लो और अच्छे प्रकार से याद कर लेना, इसको बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लो, सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, इस प्रकार से आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र लिख कर आना होगा। इसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23, देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 23 को यहाँ से देख लो। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है, प्रदूषण के प्रकार वाला पॉइंट ये दिया गया, जल प्रदूषण और उसके बाद में देखो मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार को इस प्रकार से आप लोगों को याद कर लेना, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। टोटली मैं यहाँ तक का आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।